नक्शा, आप नया घर बनवा रहे हैं, आपको नक्शा बनवाना है तो आप किसी प्रोफेशनल या डिप्लोमा होल्डर या इंजीनियर के पास ना जाइए। मैं आपको एआई का यूज़ करके 2 मिनट में बतला दे रहा हूँ नक्शा बनाना, और आप उसके बारे में सारी जानकारी प्रिंट भी कर सकते हैं और आप दे देंगे इंजीनियर को, ठेकेदार को, उसके आधार पे वो बेहतरीन घर आपको बना के दे देगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नक्शा तैयार करते हैं एआई के हेल्प से। काफ़ी आसान स्टेप। जब भी एक नए घर बनाने की बात आती है, ब्रिज बनाने की बात आती है, या फिर कोई चेयर, फर्नीचर, या फिर वायरिंग करने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है नक्शे की। नया घर बनाना है, नक्शा चाहिए। और जब बात नक्शे की आती है तो बात आती है ऑटोकैड की। जो नक्शा बनाने वाले हैं, जो हाउस प्लान तैयार करने वाले हैं, वो सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। आप भी नाम सुने होंगे। जैसे आपको एक नया घर बनवाना है तो आप किसी इंजीनियर से या फिर किसी डिप्लोमा होल्डर से आप संपर्क करते हैं, वो आपको एक नक्शा बना करके देते हैं। आमतौर पे नक्शा बनाने के लिए लोग यूज़ करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का। ऑटोकैड आज हम बात करेंगे इसी ऑटोकैड की। क्या इस एआई के दौर में आज भी ऑटोकैड की वैल्यू बनी हुई है? नए घर बनाने की बात आती है तो बात आती है नक्शा की। जब नक्शा की बात आती है तो बात आती है ऑटोकैड की। तो इस एआई के दौर में क्या आज भी ऑटोकैड बना हुआ है, या फिर ऑटोकैड डेड हो गया, या फिर डेड हो रहा है? तो मेरे हिसाब से ऑटोकैड डेड हो रहा है। कैसे डेड हो रहा है, प्रैक्टिकली देखेंगे आज इसी बात को। पहले इसका मैं परिचय दे रहा हूं। ऑटोकैड फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 1982 में यूएस की कंपनी ऑटोडेस्क आती है एक सॉफ्टवेयर लेकर के। उसी सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड। तब से लेकर आज तक ये पूरे दुनिया में बहुत मशहूर हुआ है, आज भी चल रहा है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऑटोकैड की काफ़ी डिमांड है। नक्शा तैयार करने के लिए, ड्राइंग तैयार करने के लिए, वो ड्राइंग चाहे सिविल का हो या मैकेनिकल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो। यस, और आज भी बड़ी संख्या में डिप्लोमा होल्डर एंड इंजीनियर्स और बाकी प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं ऑटोकैड का ड्राइंग या हाउस प्लान तैयार करने के लिए। लेकिन इस एआई के दौर में इस फील्ड पे भी मार पड़ने वाली है, और ये बहुत जल्द विदिन 5 ईयर्स, 5 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। अगर इस फील्ड में काम करने वाले, कैड पे काम करने वाले, मीन्स ऑटोकैड पे काम करने वाले लोग अगर अपने काम को स्विच नहीं किए या फिर अपने सॉफ्टवेयर में एआई शामिल नहीं किए, अपने काम में एआई शामिल नहीं किए, तो उनकी जॉब जाने वाली है। जैसे एआई आप देख रहे हैं बहुत सारे जॉब खत्म कर रहा है। अभी 1 सालों के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों ने, टॉप एमएनसीज ने लगभग 2 लाख लोगों को फायर कर चुका है या फायर कर दिया है। तो हम बात करेंगे और दिखाएंगे प्रैक्टिकल आपको कि कैसे ऑटोकैड का काम एआई कर रहा है बगैर कुछ किए। आप जब घर का नक्शा बनवाते हैं तो किसी इंजीनियर से संपर्क करते हैं। वो इंजीनियर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लेता है और आपको नक्शे बना करके देता है इंजीनियर। और ये काम एआई से आप 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। ऑटोडेस्क जो कंपनी ऑटोकैड डेवलप की है, उसी ऑटोडेस्क कंपनी ने और भी कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं। हालांकि ड्राइंग या ड्राफ्टिंग करने के और भी कई सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑटोकैड, रेविट, कैटिया, 3D Max, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये सारे सॉफ्टवेयर खत्म होने वाले हैं, और इनका खत्म होने का जो काम है, प्रोसेस है, प्रक्रिया शुरू हो गया है। जैसे एक नए घर बनाने के लिए आपको नक्शा तैयार करना है, तो आप इस एआई के दौर में खुद से भी नक्शे तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए, और 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है नक्शा बनाने के लिए। और एआई का यूज करके आप एकदम बेहतरीन परफेक्ट तरीके से नक्शा बना सकते हैं बगैर कुछ किए। जो काम कैड पे काम करने वाला इंजीनियर कर रहा है महीना दिन में, वो काम आप 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो घर का नक्शा बनाने में 5 चीज ध्यान रखना है। और एक बात और, ऑटोकैड के आने से पहले घर के नक्शे बनाए जाते थे या ड्राइंग तैयार की जाती थी एक बड़ी शीट पे। लोग हाथ से तैयार करते थे नक्शा या ड्राइंग। फिर आ गया ये सॉफ्टवेयर जिसको मैंने कहा ऑटोकैड, और अब आ गया एआई। तो हाथ से नक्शा तैयार करने वालों का जॉब खा गया ऑटोकैड। अब ऑटोकैड पे काम करने वालों का जॉब खाएगा एआई। और कैसे खा रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं।
और कोई भी आज की डेट में थोड़ा भी कंप्यूटर का जानकार बंदा है तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, एआई का यूज कर सकता है। और यहाँ लोकल जगहों पे भी, आसपास के जगहों पे, दिल्लारा के एरिया में भी एआई का यूज करके वो काम कर सकता है, कुछ पैसे कमा सकता है, वो नक्शे बना किसी को दे सकता है और उससे अपनी अर्निंग कर सकता है। तो कैसे एआई ऑटोकैड का काम खत्म हो रहा है ये देखेंगे, लेकिन मैंने कहा उसके लिए कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। नक्शा तैयार करने के लिए 5 पॉइंट है। नंबर 1 आर्किटेक्चरल, नंबर 2 स्ट्रक्चरल, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल, नंबर 4 प्लम्बरिंग, नंबर 5 इंटीरियर। नक्शा तैयार करने के लिए आपको 5 पॉइंट पे ध्यान देना है। मैं अभी लाइव दिखा रहा हूं स्क्रीन पे थोड़ी देर में। नंबर 1 आर्किटेक्चरल, फिर से रिपीट कर रहा हूं। नंबर 2 स्ट्रक्चरल, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल, नंबर 4 प्लम्बरिंग, नंबर 5 इंटीरियर। कुछ नहीं करना है। जमीन का लेंथ कितना है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, और फिर किधर रोड है, आपको क्या क्या चाहिए, ये प्रॉम्प्ट आप एआई को दे दीजिए और लिख दीजिए कि इन्हीं 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप एक नक्शा बना करके दे दीजिए, एआई आपको बना के दे देगा। तो चलते हैं, देखते हैं। तो यहां पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया। एक जमीन है जो ईस्ट टू वेस्ट 50 फीट है एंड नॉर्थ टू साउथ 40 फीट है। वेस्ट साइड में मेन रोड है। आप उन 5 पॉइंट्स पे नक्शा डिटेल में बना करके दीजिए। ये 5 पॉइंट है: आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बरिंग, इंटीरियर फर्नीचर, लेआउट, फ्लोर प्लान के साथ हर चीज का मेजरमेंट भी लिख के देना है, ताकि इंजीनियर के सलाह पे मिस्त्री घर तैयार कर सके। पार्किंग एंड गार्डनिंग का भी ध्यान रखना है। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया किसको? एआई को। किस एआई को? क्लाउड को। यस, मैं आजकल यूज कर रहा हूं क्लाउड का। उसके पीछे कारण भी है। चैटजीपीटी में बहुत सारी कमियां हैं जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, और उससे बेहतर है क्लाउड। तो बेहतर है आजकल पहले चैटजीपीटी बेहतर था, आजकल क्लाउड बेहतर है। तो आप यूज करें क्लाउड का और जाइए वहां पे प्रॉम्प्ट दीजिए कि आपके पास कितने की जमीन है, कितने एरिया की जमीन है और क्या क्या चाहिए, आप लिख करके दे दीजिए। और लिख करके देने के बाद आप इंटर की प्रेस करिए, थोड़ी देर में आपको ये नक्शे बना करके दे देगा। देखिए, तो ये हमें नक्शे बना के दिया है। इसको मैं डाउनलोड कर ले रहा हूं। डाउनलोड, ये देखिए, 2 BHK रेजिडेंशियल कंप्लीट ड्राइंग सेट। मैंने 5 लाइन का एक प्रॉम्प्ट लिखा। प्रॉम्प्ट आप देख ही रहे हैं, फिर से दिखा दे रहा हूं थोड़ी देर बाद। और ये एक फ्लोर प्लान बना के दे दिया। कह रहा है कि प्लॉट 50 बाई 40 फीट, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट साइड में रोड है। ये कह रहा है, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया उसके अनुसार कह रहा है। प्लॉट का एरिया लगभग 2000 स्क्वायर फीट है और मकान का नक्शा बनेगा 1190 स्क्वायर फीट में। 2 BHK घर के लिए वेस्ट साइड में रोड है। अब यहां पे देखिए 5 टैब दे रहा है: आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड इंटीरियर। और ये जो मुझे फाइल दिया था, एक HTML फाइल दिया था। अब देखिए, पहला आर्किटेक्चरल, स्थल योजना, हिंदी भी दे रहा है। ये 50 फीट, ये 40 फीट, इस साइड में मेन रोड है, इधर गेट, कार पार्किंग की जगह, ये बिल्डिंग का एरिया है 1190 स्क्वायर फीट में, बाकी साइड में ये जगह छोड़ा है। देखिए गौर से। उसके बाद ये पूरा साइज माप के दे रहा है ताकि मिस्त्री को, ठेकेदार को, इंजीनियर को कोई दिक्कत ना हो, पढ़ के अपना काम कर सके। ये ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान है। ये देखिए, पूरा नक्शा बना के दे दिया। ड्राइंग रूम, बैठक का कितना बाय कितना, मास्टर बेडरूम 2, पैसेज, गलियारा, किचन, स्टोर, बाथरूम, सबका साइज भी दे दिया। आगे देखिए, कमरा, कौन सा कमरा, कितने कमरे बैठ रहे हैं, उनकी साइज क्या होगी,
उनका एरिया क्या होगा, उनका फ्लोर लेवल क्या है, पूरा लिख करके ये दे रहा है भाई, पूरा लिख करके दे रहा है। यही काम करता था ऑटोकैड पे काम करने वाला एक डिप्लोमा होल्डर या इंजीनियर या कोई प्रोफेशनल, और उस काम को करने में वो लेते थे काफी समय और काफी पैसे, उससे उनकी अर्निंग भी होती थी। जाहिर सी बात है पैसे लेंगे ही, अपने स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे तो पैसे लेंगे ही। लेकिन यहाँ पे एआई उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक दिन एक बंदे ने मुझे फोन किया, इरफान सर ऑटोकैड सीखना है। मैं बहुत पहले अपने ऑटोकैड सिखाता था लेकिन बंद कर दिया। तो मैंने कहा, पूछा उनसे कि क्या करते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि इरफान सर ये मैं नक्शा बनाने का काम करता हूं और मैं एक ऑफिस खोल के रखा हूं गाजीपुर में। मैंने कहा हंसी हंसी में कि आप अपना बिजनेस स्विच कर लीजिए, अपना काम स्विच कर लीजिए, अपना प्रोफेशन बदल लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हैं आप। मैंने कहा हाँ, आप जमीन का माप दीजिए, 2 मिनट में नक्शा बन के तैयार हो जाएगा एआई से। उन्होंने जमीन का माप दिया, मैंने बना के भेज दिया। देखिए आपके सामने पूरा देखिए। और ये क्या देख रहे हैं आप, ये हो गया आर्किटेक्चरल, मतलब नक्शा। ये नक्शा मेन है, आप देख सकते हैं किचन, बाथरूम, स्टोर, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, ड्राइंग रूम सब बना के दे रहा है, रोड का एरिया भी दिखा रहा है। और इसके बाद कहां पे बीम छड़, कितने कितने का सरिया, कहां पिलर, कहां लगाना है, ये भी लिख के दे रहा है। स्ट्रक्चरल, ये देखिए, ये अलग टैब है, फाउंडेशन प्लान, कॉलम लेआउट, कहां कहां कॉलम रहेगा देखिए, कॉलम नंबर भी दे रहा है, C1, C2, C3, C4, C5। देखिए गौर से। और उस कॉलम में आप जो स्टील यूज करेंगे, स्टील, वो सरिया की साइज कितने mm की होगी वो भी यहां पे दे रहा है, कितना mm का सरिया आपको यूज करना है, कितना कंक्रीट यूज करना है, क्वांटिटी कितना होगी वो भी लिख के दे रहा है भाई। देखिए, मिस्त्री की जानकारी के लिए जरूरी बातें, कितना खुदाई करना है जमीन का, कितना चौड़ाई रहेगा, ये सब कुछ लिख के दे रहा है। और कॉलम बांधने के लिए आप क्या क्या करेंगे ये भी लिख के दे रहा है, कितना दिन पानी डालें आप ये भी लिख के दे रहा है, 7 दिन। क्या काम करेगा कोई इस एआई के दौर में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए भाई, नहीं तो दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है। आगे देखिए, आगे देखिए, पूरा स्टील, कितना कुंटल स्टील लगेगा, कितना mm का, कितना रॉड यूज होगा, कितना mm का, बाइंडिंग के लिए कौन सा तार, कह रहा है कि 15 kg तार यूज करिए बाइंडिंग के लिए। अब हम लोग घर बनवाते हैं तो ठेकेदार से पूछते हैं, कभी ठेकेदार साहब अधिक बतला देंगे, कभी कम बतला देंगे, कभी मटेरियल बच जाएगा, कभी कम हो जाएगा। और ये देखिए पूरा प्लान के साथ बना के दे रहा, कितना तार आपको चाहिए, कितना कुंटल सरिया चाहिए, कितना 12 mm का, 10 mm का, 8 mm का, ये पूरा बना करके दे रहा है। आगे देखिए, अब आ गई बात, पहले तो नक्शा, फिर छड़ की सरिया की गिट्टी की बात आ गई, वही बतला रहा है, कहां कहां कॉलम बैठाना भी बतला रहा है। अब बात आ गई वायरिंग की, वायरिंग, कहां पे बोर्ड, कहां लाइट, कहां फैन का कनेक्शन, कितने एम्पियर का वायर, कितने एम्पियर के एमसीबी यूज करना है, सब बतला रहा भाई। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ये देखिए इलेक्ट्रिकल लेआउट, ग्राउंड फ्लोर, मास्टर बेडरूम में पंखा, लाइट, स्विच बोर्ड, सॉकेट, ये देखिए पूरा बतला रहा है। किचन में कहां कहां क्या रहेगा, फैन कहां लगाना है, एग्जॉस्ट फैन कहां लगाना है, स्विच बोर्ड कहां रहेगा, सॉकेट कहां रहेगा, पावर कितने एम्पियर का तार यूज करना है, एसी के लिए कहां पे एग्जॉस्ट कहां कहां यूज करना है, एग्जॉस्ट फैन, कितनी लाइट यूज करना है, ये सब दे रहा है। और आगे गीजर के लिए और किचन के लिए चिमनी वो भी दे रहा है, प्लस लाइट जो है, लाइट कितनी लाइट यूज की जाएगी उस घर में, कितना वाट लोड उठाएगा, कितना वाट आपका लाइट लोड उठाएगा, पंखा कितना लोड उठाएगा, कितने एम्पियर का वायर यूज करेंगे, अरे भाई सब लिख के दे रहा है। इतना किसी आम इंजीनियर की बस की बात नहीं है। देखिए गौर से, एमसीबी, कितने एम्पियर के एमसीबी यूज करना है वो भी लिख के दे रहा है। अर्थिंग का जो प्लेट है वो उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसका वायर कैसा होगा, उसका लोकेशन कहां होगा, बिल्डिंग के पीछे, कह रहा है कि करंट लीकेज से बचाता है अर्थिंग, क्यों अर्थिंग जरूरी है ये भी बतला रहा है। अब आगे देखिए, अब आपको उस बिल्डिंग में टॉयलेट पाइप बैठाना है,
उसके अलावा बेसिन लगाना है, कितना एमएम का पाइप, बेसिन कहां लगाएंगे, टॉयलेट में क्या क्या लगाना है ये भी लिख के दे रहा है। प्लम्बरिंग, ये देखिए टंकी कितने की बैठानी है छत पे, 1000 लीटर की टंकी, देख रहे हैं। सेफ्टी टैंक कहां होगा आपका, उसका भी जगह दे रहा है। बाथरूम में क्या क्या लगाना है, वॉश बेसिन, शावर, टॉयलेट, ड्रेनेज सिस्टम, वो भी दे रहा है, पूरा अलग अलग कलर में दे रहा है भाई। और आगे देखिए हर चीज का, जाली कितना का साइज, कितना साइज का होगा, वाटर सप्लाई पाइप की साइज क्या होगी, कौन सा पाइप यूज करना है, सीपीवीसी, ये भी दे रहा है। किचन में, बाथरूम में कौन कौन सा पाइप, कहां कहां बेसिन यूज करेंगे, और इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, पाइप कितना फीट का यूज करना है, ये भी लिख के दे रहा है भाई। और आगे लास्ट है इंटीरियर, ये इंटीरियर है। देखिए ड्राइंग रूम में क्या क्या, डबल बेड का सोफा, सिंगल डबल बेड, सोफा कहां लगाएंगे, डबल बेड कहां लगाएंगे, कुर्सी कहां लगाएंगे, ये पूरा दे रहा है। नक्शा भी बना के दे रहा है, साइज भी सबकी दे रहा है। ये है कमाल किसका, एआई का। इसलिए मैं कह रहा हूं ऑटोकैड डेड, ऑटोकैड खत्म। आज खत्म नहीं है तो आने वाले कुछ सालों में ऑटोकैड खत्म हो जाएगा। अब क्या करना होगा, जो लोग ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं वो शिफ्ट हो, अपना काम स्विच करें एआई की तरफ, नहीं तो ऑटोकैड पे टिके रह गए। आप थोड़ा बहुत काम करेंगे, आप लाइन खींचेंगे, ड्राइंग तैयार करेंगे, पता चला कि यहां 5 मिनट में प्रॉम्प्ट दे करके पूरी आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक का काम, प्लम्बरिंग काम, इंटीरियर डेकोरेशन, तमाम काम कोई करवा लेगा, घर बैठे बैठे नक्शा बनवा लेगा। तो जब नए मकान की बात आती है तो बात आती है नक्शे की, जब नक्शे की बात आती है तो बात आती है ऑटोकैड की, और वो ऑटोकैड अब खत्म होने वाला धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर या एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आप उसको लेंथ विड्थ बतलाइए, वो आपको बना के नक्शा दे देगा। हालांकि इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर है तो आप लोगों से संपर्क करके नक्शे बना के आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। पहले काम करने के लिए पढ़ना पड़ता था, सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या फिर मैकेनिकल डिप्लोमा या इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता था और ऑटोकैड सीखना पड़ता था। अब क्या सीखना है भाई, हमें कुछ नहीं करना है, हम 4 लाइन का प्रॉम्प्ट देंगे और वही 5 पॉइंट बतलाएंगे, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बरिंग एंड इंटीरियर, ये 5 पॉइंट बतलाएंगे और कहेंगे हमको पार्किंग की जगह चाहिए, हमको गार्डनिंग की जगह चाहिए, हमको ये चाहिए, वो आपको बना के दे देगा। और उतना अधिक दे रहा है जितना कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ऑटोकैड का काम अब एआई से कर सकते हैं, ऑटोकैड डेड।